एक वो पहले वाला फीड स्टॉक रजिस्टर है और एक कंजम्पशन रजिस्टर है। दूसरा वाला आपका ऑर्डर रजिस्टर है और ये जो आपका मेडिसिन रजिस्टर और केमिकल रजिस्टर। ठीक है ना, ये चीज़ ऐसी है कि एक बार इस्तेमाल कर ली। जैसे आज हमने लिया मतलब 5 केजी चूना छिड़क दिया तो 5 केजी दाल होगा, लेकिन जो डेट जो आपका इनमें रजिस्टर था उसमें टैक्स तक चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं करेंगे उसको, वो स्टॉक में आपको रहेगा और ये स्टॉक कम करते जाएंगे। प्लास्टिक बेयर जो है ये कम समय के लिए होता है लेकिन फिर भी रखना पड़ता है इसको। ये जो हो गया नॉन कंज्यूमर आएगा। हाँ, ये सिस्टम है आपका अडल्ट फीड और आप अडल्ट फीड है फीड कंजम्पशन। ये अडल्ट फीड है ना, इसके नीचे वाला फीड कंजम्पशन है ना, वो ग्रोथ रजिस्टर है, मतलब ग्रोअर फीड रजिस्टर है और जो है फीड है। ग्रोथ फीड रजिस्टर, क्रीप फीड रजिस्टर और अडल्ट फीड रजिस्टर, ये 3 होते हैं उसमें। हाँ, अडल्ट के लिए होता है एक जो ग्रोअर होते हैं उनका 3 महीने से ऊपर वाले बच्चे और एक 3 महीने से नीचे वाले बच्चे, इनको क्रीप फीड रजिस्टर कहते हैं। 3 तरह का फीड होता है। फिर कंपोजिशन न्यूट्रिशन कोई बता दें तो आएंगे बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, और बाकी ये जो है मेडिसिन रजिस्टर, केमिकल रजिस्टर, ये होते हैं। ये आपका कंज्यूमर में आता है, कंज्यूमर में ये 4 तरह के हैं, ये सब हो गए। ये समझो आप ले लो इसका फोटो ले लो। और ये ऐसा जरूरी नहीं है आपको अपने फार्म पे ये सारे रजिस्टर ही बना देंगे। आपके जो जरूरत के अपने रिकॉर्ड्स के लिए होते हैं वो बनाने में नहीं, आपने ये जो अभी बताया मैंने, ये जो पूरा पोर्शन, ये तो एक ही रजिस्टर में भले 10-10 पेज बांट के कर लो, लेकिन ये आपने बनानी होगी। हाँ, बनाने होंगे स्टॉक रजिस्टर, ये बनाने होंगे स्टॉक रजिस्टर तो बनाना। देखिए अब वो बंद से बढ़िया थोड़ा और बताता हूँ। हाँ, देखो दूसरे बारे हैं, ये फार्म ऑपरेशन रजिस्टर है। फार्म ऑपरेशन बाद में आज बकरी कौन कौन सी हीट में आई वो होगा, और ब्रीड रजिस्टर कौन से बकरे से उसको कराया ये होगा। सुनिए भाई, सुनिए, ये ब्रीडिंग रजिस्टर है और किडिंग रजिस्टर जिसमें किडिंग का रिकॉर्ड रखना होगा, और आपका मिल्क रजिस्टर है, मिल्क कितना उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, आपको रजिस्टर रखना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट रजिस्टर है, कौन से एनिमल बीमार हुए, उनको ट्रीटमेंट क्या क्या दवाई दी वो रखना होगा। और मेडिकल का मेडिसिन रजिस्टर अलग है। और इसके बाद में आया आपका वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग और डिपिक रजिस्टर, और ड्रेंचिंग भी होती है। एक आपका रजिस्टर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, देखिए आपका इंटरेस्ट रजिस्टर होगा और रजिस्टर रिसीट बुक होगी। कोई एनिमल सेल किया तो उसको रिसीट देंगे आप। क्यों उठा दिया? अरे अभी कर लो, बता देता हूँ थोड़ा सा धैर्य, उसके बाद 5 बता देना। हाँ, आप ये बता दो कौन कौन से बताने में सोचते हैं। क्या बताते हैं? हाँ, तब तक कोई सवाल है आप पूछिए।
कोई जिज्ञासा आपकी हो? हेलो, हाँ कितने घंटे बाद? ब्याने के तुरंत बाद, जितना जल्दी हो सके। दोनों नेबल ट्रीटमेंट प्लस कोलेस्ट्रॉल फीडिंग तत्काल। अगर मान लीजिए आप 3 घंटे बाद कर रहे हैं, तब तक वो मिट्टी में लेट लिया है, जो इन्फेक्शन है वो तो 1 सेकंड में होता है। आगे देखो, बकरी के जाने के बाद ऐसा करना है कि एक्चुअली क्या है कि बकरी जब ब्रीडिंग होती है तो 5 दिन, हाँ जब बकरी ब्याने का टाइम होता है तो 5 दिन पहले उसको किडिंग पेंस में ले जाते हैं। जो किडिंग पेंस हमने बनाई हुई है उनमें उनको रख कर लेते हैं, उनमें उनकी अलग से स्पेशल फीडिंग करते हैं, ठीक है ना, विशेष देखभाल करते हैं। पेंस के जो फ्लोर पे बेडिंग दे के रखना चाहिए। जब वो ब्याने वाली होती है तो एक 2x2 मीटर की एक बेड सीट लेते हैं, प्लास्टिक सीट या कनवास की सीट लेते हैं, उस पर कटिंग करते हैं, ठीक है ना। बकरी जब ब्या रही है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर किसी तरह की वो परेशानी महसूस कर रही है तो उसके पेट को ऊपर नीचे हल्के से दबाना चाहिए, तो ताकि उस पर बच्चा कहीं उलझा हुआ तो वो सुलझ जाएगी। फिर जब बैग बाहर आ जाता है और देखते हैं आप कि बकरी का मुंह उसके अगले दोनों पैरों के ऊपर आ रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। वैसी स्थिति में उसे जाने का मौका दें। अगर उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं है, एक पैर आ रहा है, सर पीछे को है या कोई और अबनॉर्मलिटी है, तो डॉक्टर को बुलाएं, ठीक है ना। अन्यथा आप उंगली डाल करके उसका पैर जो अंदर रह गया उसे बाल लाएं, सर उसका अंदर है तो आप जो है उसे बाल ले आए। इससे पहले आपको पैराफिन से या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम से अपने हाथ को चुपड़ लेना चाहिए, मतलब लगा लेना चाहिए उसको। ये करके फिर उसे ब्याने दें। फिर भी कोई परेशानी कर रही है और बच्चा आ रहा है तो उसे ऐसे ही जमीन पर न गिरने दें, उसे धीरे से हाथ की सपोर्ट दे करके नीचे आने दें, ठीक है। तो ये आप करते हैं। इसके बाद बच्चे की साफ सफाई करें, उसकी बॉडी पे जो म्यूकस लगा हुआ है उसे हटाएं, बच्चे के मुंह में उंगली डाल करके उसके मुंह का म्यूकस निकाल दें और नाक के धपने जो हैं नोस्ट्रिल्स उनसे भी उसका म्यूकस हटा दें। पूरी बॉडी को तौलिया वगैरह से साफ कर दें और उसकी माँ को उसे चाटने के लिए जाने दें, मतलब उसको बच्चे को माँ को चाटने दें। अगर वो सांस लेने में कोई परेशानी महसूस कर रहा है तो उसके छाती में धीरे से हाथ से ऊपर नीचे दबाएं। इससे क्या होगा कि वो उसकी श्वसन क्रिया सामान्य रूप से चलने लगेगी। इसके बाद क्या करेंगे कि बकरी के थनों को घूमने सावधानी से पानी से धोएं या पानी में, ताज़ी पानी में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा की क्रिस्टल डाल के घोल तैयार कर लें, उससे थनों को धोएं। धोने के बाद तौलिया से पोंछ दें। बच्चे का मुंह तौलिया से पोंछ करके बच्चे को कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कराएं। कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कराने से पहले ये याद रखें कि दोनों अंगूठे और एक उंगली की सहायता से उसके बंद थनों को खोल दें। फर्स्ट स्टेप जमीन पर निकाल दें, ठीक। उसके बाद उसे दूध पीने दें और जो कोलेस्ट्रॉल पीने दें। कोलेस्ट्रॉल एक बार भी ज़्यादा न पिलाएं, उसको 2-3 बार में ही मतलब पिलाते रहें। फिर इसके बाद हर 3-4 घंटे के बाद उसे मतलब कोलेस्ट्रॉल फीडिंग या शकलिंग कराएं। बकरी ब्याने के आध घंटे के अंदर ही बच्चे के नाल का उपचार करना बहुत आवश्यक है। उसमें नाल उपचार के लिए जो नाल उसका है उससे पेट से 2 सेंटीमीटर नीचे
स्वच्छ धागे से टाइटली से बांध दें। उसके बाद उसके 1 सेंटीमीटर नीचे से पहले से तैयार कैंची जिस पर टिंचर आयोडीन लगाएं और उससे उस नाल को जहाँ धागा बांधा हुआ है उससे 1 सेंटीमीटर नीचे काट दें। इसमें नए ब्लेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद ड्रॉपर की सहायता से नाल के ऊपर टिंचर आयोडीन लगाएं। टिंचर आयोडीन लगाने की क्रिया हर तीसरे हफ्ते में तीसरे दिन दोहराते रहें। यही करना नथिंग। हाँ, प्रारंभिक क्षमता रजिस्टर नहीं, लाइव स्टॉक रजिस्टर ले आओ। हाँ, ये लाइव स्टॉक रजिस्टर है। सुनिए सर, ये लाइव स्टॉक रजिस्टर है, ये बहुत ही जरूरी रजिस्टर है। इसमें जो हमें लाइनें खींचनी होती हैं, ये इसका जो है रजिस्टर की लाइनिंग बनेगी और ये जो आपका उससे पहले रजिस्टर के ऊपर जो है लिखा जाएगा आपका जैसे श्रीधन गोट फार्म है आंध्र प्रदेश या जहाँ नाम पर भी जो कुछ लिखना है वो होगा। इसके बाद आपका लाइव स्टॉक रजिस्टर होगा। इसके बाद इसका सीरियल नंबर। हाँ, ये जो इसकी जो फॉर्मेट जो बना हुआ है, हेलो, ये फॉर्मेट है, इसे आप बना लीजिएगा। इसमें क्रमांक सीरियल नंबर है, क्रमांक का मतलब सीरियल नंबर। दूसरा है पशु का नंबर, एनिमल नंबर। तीसरा है नंबर ऑफ डेम, जो माँ है उसका नंबर। और फिर उसका है सार नंबर, पिता का नाम। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद परचेज वैल्यू, उसकी कॉस्ट क्या थी। इसके बाद बुक वैल्यू जो असेस की हमने अपने गवर्नमेंट फार्म पे या अपने फार्म पे। ये है इसकी जो निकाला डिस्पोजल डेट, ठीक है ना। और विवरण में ये होगा आपका डिस्क्रिप्शन में जो विशेष बात इसकी रही हो कि ये निष्कासन हमने किया, क्या रेट है, किसको बेचा, ये सब लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा ब्रीडिंग रजिस्टर। ब्रीडिंग रजिस्टर के कॉलम इस तरह से होंगे। बाकी जो हेडलाइन तो वही होगी जो फार्म आपका जैसे श्रीधर गोट फार्म नामपल्ली आंध्र प्रदेश। और इस तरह से आपका नीचे होगा ब्रीडिंग फार्म। फिर इसमें क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, एनिमल नंबर, इसका डेम नंबर कहाँ पे सर्विस का नाम है, नंबर, बाप का नंबर। सुनो, जो ब्रीडिंग रजिस्टर है ना, इसमें डेम नंबर जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ, कि उस बकरी कौन से से हुई, हाँ ये जरूरी है। तो उसका डेम नहीं, जो एनिमल नंबर है ना फीमेल का, वो नंबर है। फिर किस बकरे से उसको कराया गया वो है। ये सर्विस का दिनांक है, पहली सर्विस कब हुई। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही सर्विस में कंसीव कर जाएगी, ठीक है ना। अगर 1-2 सर्विस में कंसीव नहीं कर रहा है तो बकरा बदल के आप दूसरे बकरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें बकरे का नंबर प्लस डेट दे दें, ठीक है ना। और वजन उसका जो जिस समय उसकी ब्रीडिंग हुई थी उस समय उसका बॉडी वेट क्या था। इसके बाद है जन्म का अनुमानित या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ किडिंग है। ये फोटो कॉपी आप ले सकते हैं, नहीं बना लो, लिख लो आप इसकी 4 कॉलम कर लीजिए। केवल आपको कितना, अरे आप ऐसा करिए, अरे जो लिख सकते हैं लिख लो। आप एक रजिस्टर को लिख लीजिए, 10 आदमी एक रजिस्टर को लिख लें और बाकी रजिस्टर को लिख लें, एक दूसरे से व्हाट्सएप करें। क्या है उसमें, हाँ बोलिए। हाँ, ये बच्चों की वृद्धि किस दर से हो रही है, ये है। इसमें क्या है, देखो सीरियल नंबर है, बच्चे का डेट नंबर है और उसकी डेट ऑफ बर्थ, सेक्स है उसका, डेट ऑफ बर्थ है,
और ये 12 महीने की है। पहले महीने का वजन, दूसरे का वजन, तीसरे का वजन ये। अगर किसी बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है या कम बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई कमी है, या तो उसको चारा दाना ठीक नहीं मिल रहा है या वो बीमार है। तो आप ऑपरेट करेंगे और उस हिसाब से उसे चारा दाना बढ़वाएंगे, स्पेशल फीडिंग करेंगे और उसको अगर बीमार है तो ट्रीटमेंट कराएंगे। हाँ, जो अडल्ट बॉडी वेट रजिस्टर है, अडल्ट बॉडी वेट रजिस्टर हर महीने पे होता है। तो अडल्ट का बॉडी वेट हर महीने करते हैं। उसकी वजह ये है कि इससे भी हमें उसके वजन का पता लगता है। क्या वो है? लिख लो। बच्चों के वजन बढ़ने का केवल 4 लाइनें, 1 2 3 4। तो ये जो है तो याद ये रहे। सुनिए, एक आपका अडल्ट ब्लॉक होगा तो उसमें भी दो तरह के बनाएंगे आप। एक अडल्ट प्रेग्नेंट होगा, एक अडल्ट ड्राई होगा। तो ड्राई का जब वजन लेंगे अडल्ट का और हर महीने का लेते जाएंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि ये ड्राई वाले हमारी कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। और अगर प्रेग्नेंट का ले रहे हैं तो उसमें ये है कि प्रेग्नेंट का प्रेगनेंसी के हिसाब से वेट बढ़ता जाएगा। अगर बीच में वेट कम हो गया तो इसका मतलब ये है या बकरी बीमार है या उसका अबॉर्शन हो गया है। ठीक है ना? तो ये चीज़ों को पता करने के लिए इनका वेट जरूरी है। आगे चलो। भैंस का लिखो ये सीरियल नंबर, पशु नंबर, लिंक, डेट ऑफ बर्थ एंड उसकी 12 महीने की रिपोर्ट। नंबरिंग तो हम करते हैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलता है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलता है। नंबरिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। यही रजिस्टर है। आगे कितने ही रजिस्टर है? हाँ, तो ये रजिस्टर है। बाकी आपके पास बताए, आपके पास एक अलग होगा, उसमें मर्द होता है। आपके पास जो लेवल है या क्या क्या काम करवाते हैं वो रजिस्टर होता है। एक आपकी डेली जांच होती है, जिसमें ये होता है कि आपकी कितनी कोई यार डेली जांच होती थी, महीने को बहुत रजिस्टर, उसमें आपकी स्ट्रेंथ सुबह कितनी थी, ठीक है ना? फिर आपकी कितने पैदा हुए, मैंने वो उसमें है, दूसरी फाइल होगा हमारी वाली में वो रजिस्टर जो था रिकॉर्ड्स पे आ रहा हूँ। दिखा देंगे उसको। इसके अलावा कोई और आपका कोई प्रश्न हो? सर आपकी निगाह में बकरी तो मौसम के एतबार से सारी अच्छी है। मौसम के एतबार से सारी बकरियां अच्छी हैं। हाँ। जब तो शुरू करें, लेकिन हाँ। आपकी निगाह में बेहतर क्या है? नहीं, बेहतर बताता हूँ मैं आपको। बेहतर ये है कि जैसे आप प्लेन्स में बाहर, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो बकरी है हमारी सबसे बेस्ट बकरी है बरबरी। हाँ, इसे आप प्लेन्स में ले जा सकते हैं, आप नहीं तो आंध्र प्रदेश तक ले जा सकते हैं। जो कोस्टल एरिया को छोड़े बाकी इसको ले जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी डब्बू है, मतलब डिफरेंट क्लाइमेट में एडजस्टेबिलिटी या एक्लेमेटाइजेशन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो ब्लैक बकरी है वो बंगाल की हाँ। बकरी को छुपे और
हाँ बहुत बच्चे सीनियर को उसका मिलाए तो क्या आप खा सकते हैं? देखो ये जो कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल बकरी जो है ज़्यादा बच्चे देती है, उसके पास दूध कम होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। सुनिए, कुदरत ने ये है कि हर प्राणी को ये क्षमता दी है कि वो अपने बच्चे का पालन कर सके। आपको मालूम होना चाहिए कि जमुनापारी बकरी का फैट परसेंटेज 3 से कम होता है, 3 से भी कम, यानी 2.5-3.5% से ज़्यादा नहीं होता। जबकि ब्लैक बंगाल का 13% तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर ब्लैक बंगाल बकरी के दूध को हम 2 बार 3 बार 3 गुना पानी मिला करके उसमें मतलब 3 गुना बढ़ा सकते हैं, तब भी जमुनापारी बकरी के दूध के बराबर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। समझे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। वैसे हाँ इतना है कि किसी भी कोई भी पशु किसी भी वजह से कम दूध दे रहा है, ये या मैस्टाइटिस हो गई है, या उसकी फीडिंग ठीक नहीं है, या वो बीमार है, दूध कम दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में दूसरे पशुओं का दूध नहीं दिया जा सकता। इतनी सी बात। यथार्थ यही है, सत्यता यही है। और हम लोग कोई 3-4 बच्चे देंगे, पहले जानकारी होती है, उसके कम दूध होता है, चाहे वो किसी भी फैक्टर भी, चाहे किसी फसल भी हो, पहले जानती जो होगी फर्स्ट टाइम फीडिंग करेगी, वो जो है दूध कम देती है पहले टाइम, ठीक है। और 4 तरफ के बच्चे एक ही होंगे।